बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया है। बड़ी जानकारी पटना से, जहां शिक्षक अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया है, ये जानकारी सामने आई है। वहां से कुछ तस्वीरें भी मिल रही हैं जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब किस बात को लेकर ये लाठीचार्ज हुआ है, ये देखने वाली बात होगी। शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन वहां पर किया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस को वहां लाठीचार्ज करना पड़ा। स्थिति को काबू में करने के लिए ये देखिए, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बैरिकेड्स तोड़ते हुए वहां पर लोग नजर आए, जिसके बाद राजीव कमल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, क्या अपडेट पूरे मामले को लेकर, किस बात को लेकर गहमा गहमी हुई? निकाल लेकर उन्होंने चेतावनी दी थी सरकार को कि राजीव, आपकी आवाज साफ नहीं मिल पा रही है, आप आवाज दुरुस्त कीजिए, फौरन लौटेंगे आपके पास। देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से बैरिकेड्स तोड़े गए हैं। पटना से खबर आपको बता रहे हैं, जहां शिक्षक अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन। अभी हमारे संवाददाता जुड़ेंगे तो जानेंगे किस बात को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद इस कदर नाराजगी देखने के लिए मिली। पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज भी किया है, क्योंकि हालात बेकाबू होते हुए नजर आए, जो तस्वीरों में भी साफ तौर पर दिख रहे हैं। बैरिकेड्स लगाए, उनको तोड़ दिया गया। उसके बाद पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया है, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पटना का ये पूरा मामला, जहां छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया है, नाराजगी अपनी जाहिर की है, और इस तरीके से तस्वीरें बता रही है कि कितनी बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी वहां पर जुटे हुए थे। विरोध प्रदर्शन किया गया, पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज भी किया है, ये जानकारी सामने आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजीव कमल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राजीव, क्या अपडेट पूरे मामले को लेकर अभी? देखिए, अभी TRE-4 को लेकर ये छात्र कई दिनों से पहले, इससे पहले भी उन्होंने एक तरीके से आंदोलन किया था, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन वो बार बार वो डिमांड कर रहे हैं कि विज्ञापन सरकार के द्वारा निकाला जाए। लेकिन अभी तक जो है सरकार ने विज्ञापन नहीं निकाला है। ये लगभग चौथे बार वो एक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये प्रदर्शन JP गोलंबर के पास पहुंचा, वहां लाठीचार्ज हुई है। अब स्थिति सामान्य है। फिलहाल पुलिस यहाँ बैरिकेडिंग करके रोकी हुई थी, और लेकिन जब छात्र हैं वो अपनी मांगों को लेकर वो आगे बढ़ रहे थे और कह रहे थे कि जब तक हम मिलेंगे नहीं विभाग को लेकर, चाहे मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी, तब तक हम ये बात कहला हम आगे बढ़ेंगे। उसी क्रम में पुलिस के द्वारा जब बातचीत होती है, तब पुलिस थोड़े इस तरीके से उनको भगाने की कोशिश करता, तो उसी क्रम में ये लाठीचार्ज हुई है। और लेकिन वहां से छात्रों को हटा दिया, लेकिन अभी भी छात्र वहां मौजूद है। TRE-4 को लेकर कई दिनों से वो इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, और वही प्रदर्शन, और आज उन्होंने पहले ही 2-3 दिन पहले उन्होंने चेतावनी दी थी कि हम प्रदर्शन करने वाले हैं। तो प्रदर्शन पटना विश्वविद्यालय से निकलते हुए JP गोलंबर तक पहुंची है, और उसी क्रम में यहाँ पुलिस ने बैरिकेडिंग पहले से कर रखी है और कर रखे हैं। उसके बाद नहीं मानने पर वो बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ रहे थे। उसी क्रम में पुलिस ने वहां रोका और उनको वहां से हटाने की कोशिश की। बिल्कुल, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या में जो छात्र हैं उनको पुलिस वहां से हटा रही है, लाठीचार्ज कर रही है। बहरहाल, अभी क्या वहां पर स्थिति बनी हुई है? देखिए, अभी सामान्य है, लेकिन छात्रों की मांग वही है कि हम अभी बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, क्योंकि इससे पहले भी वो कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, 2-3 बार इससे TRE-4 को लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं। उनकी डिमांड है कि कम से कम जो वैकेंसी है वो 1 लाख से ज्यादा निकले, लेकिन सरकार पहले ही निर्धारित कर चुकी है कि हम 40,000 से ज्यादा सीटें नहीं निकालेंगे, और अभी तक नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया, क्योंकि नई सरकार का शपथ ग्रहण हो चुका है, नए कैबिनेट का विस्तार भी हो चुका है, और इससे पहले आश्वासन मिला हुआ था। वो 2 बार कहला शिक्षा विभाग से प्रतिनिधि से मुलाकात कर चुके हैं, सचिव से भी मुलाकात हो चुकी थी, लेकिन आश्वासन मिलने के बाद सरकार अभी तक नोटिफिकेशन नहीं जारी करती है, क्योंकि ये वादा था कि जनवरी में जारी कर दिया जाएगा या तो मार्च में जारी, लेकिन अभी तक जो मई का पहले वीक का चल रहा है, लेकिन अभी तक वो नोटिफिकेशन जारी नहीं होने के कारण जो आक्रोश है वो छात्रों में दिखाई दे रहा है। वो छात्र ने पहले ही आंदोलन करने की उन्होंने कहा था कि हम आंदोलन करेंगे अगर नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो छात्र वहां मौजूद है और सामान्य स्थिति है। लेकिन पुलिस बल के द्वारा कहा गया कि आप बैरिकेडिंग से आगे नहीं बढ़ने, क्योंकि आगे के
इलाका जो है वो प्रदर्शन करने के लिए नहीं होता है, बाकायदा वो उनको रोका गया, लेकिन नहीं मानने के बाद तब पुलिस के द्वारा लाठी बल का प्रयोग किया गया। क्या अभी तक कोई बातचीत हुई है? बातचीत के बाद कोई हल निकालने की कोशिश की गई है? देखिए, अभी कोई बातचीत नहीं। इससे पहले जब वो प्रदर्शन कर रहे थे, इससे पहले 2 बार 3 बार प्रदर्शन कर चुके हैं, तो आश्वासन जरूर मिला था शिक्षा विभाग की तरफ से। कहा गया था कि आपकी वैकेंसी जो है टीआरई 4 को निकालने के, टीआरई 3 जो प्रक्रिया पूरी होने के बाद टीआरई 4 और टीआरई 5 सरकार ने जब वादा किया था, बकायदा जब चुनाव से पहले वादा किया था कि टीआरई 4 को लाया जाएगा चुनाव के बाद जब सरकार बन जाएगी। लेकिन सरकार बनने के लगभग आज से 4 महीने पूरे हो चुके हैं, 4 महीने से ज्यादा हो रहे हैं, तब भी अभी तक सरकार ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। 2 साल से हम लोग गवर्नमेंट घुमा रही, इधर से उधर कर रही है। हम लोग चाहते हैं जल्द से जल्द भर्ती लिया जाए बस। सुमित कुमार। तो देखिए, आपने सुना कि वहां के लोगों का क्या कहना है। अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन वहां पर कर रहे हैं और उसके बाद वैकेंसी को लटकाया गया है। जब वैकेंसी देने के बारी आए तो आज कह रहा है कि पीटी मेंस और लेंगे, और यहाँ पर जब हम लोग आए यहाँ पर आंदोलन करने के लिए, यहाँ पुलिस लाठीचार्ज करने लगी है और सबको देखे थोड़ा। तो देखिए, पटना से वहां पर क्या कहना है छात्रों का वो आप सुन रहे थे, और पुलिस ने लाठीचार्ज किया है उसका जिक्र भी वहां पर किया जा रहा था। राजीव कमल हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, मैं बात कर रही थी कि क्या अभी कोई बातचीत हो सकती है, क्योंकि बार बार प्रदर्शन करना, आश्वासन दे देना और उसके बाद कोई एक बीच का रास्ता तो निकालना होगा, वरना इस तरीके की स्थिति बार बार बनती रहेगी। देखिए, बात यह है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कल ही हुआ है और आज जो है शिक्षा मंत्री जो है मिथिलेश तिवारी बने हुए हैं, तो पदभार भी उन्होंने संभाल रहे हैं। तो पदभार संभालने के बाद अब बातचीत का प्रक्रिया हो सकता है कि आगे बढ़े, आगे बातचीत, लेकिन अभी फिलहाल जो है कोई बातचीत नहीं हुई है। पिछला बातचीत आश्वासन जरूर मिला था कि उनको कहा गया था कि आपको विज्ञापन निकाला जाएगा, आपकी वैकेंसी होगी, टीआरई 4 और 5 दोनों वादा किया गया था, लेकिन अभी तक वो वादा नहीं पूरा किया। और उसमें एक नया क्लॉज जोड़ दिया गया है कि इसमें पीटी और मेंस भी लिया जाएगा, क्योंकि जो पहले जो वैकेंसियां हुई हैं वो बस एक एग्जाम बीपीएससी के द्वारा लिया जाता था और उसमें पास करने वाले को छात्र जो है वो शिक्षक बन जाते थे। लेकिन अब 2 एग्जाम लेने के लिए, और इससे पहले ज्यादा आक्रोश पड़ जाता है छात्रों में, क्योंकि पहले जब एग्जाम टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 तीनों में एक एग्जाम हुआ करते थे, लेकिन अब सरकार के और अफवाह जो भी गलत है, अभी फिलहाल उस पर इस तरीके से प्रतिक्रिया किसी ने दी नहीं है कि 2 एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि 2 एग्जाम लिए जाएंगे, पीटी और मेंस। यही छात्र बार बार उनका कहना है कि जब पिछला तीनों जो एग्जाम हुआ वो एक एग्जाम लेकर हुआ है, तो फिर ये 2 एग्जाम क्यों लिए जा रहे हैं, पीटी और मेंस क्यों लिया जा रहा है। तो छात्र कह रहे हैं, एक तो बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो एग्जाम होते हैं एसटीटी का और टीईटी का जो भी एग्जाम होता है वो पहले से ज्यादा छात्र 4 लाख से ज्यादा पास कर चुके हैं, और 4 लाख इस बार पास किए तो लगभग 8 लाख की है। तो वैकेंसी पहले से ज्यादा वो डिमांड कर रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि वैकेंसी भी कम है और 2 एग्जाम भी ले रहे हैं। तो इसी को लेकर जो है वो जो है छात्रों में एक तरीके से गुस्सा है, और उसी को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे थे कि भाई जब 3 आपने एग्जाम जो ले लिए वो एक सिंगल एग्जाम लेकर लेते हैं और शिक्षक बन जाते हैं, लेकिन अब 2 एग्जाम का क्लॉज लगाने के बाद सरकार, उनका ये कहना है कि अगर 2 एग्जाम होंगे तो फिर तो उसमें जो पास करने की जो है वो 2 बार एग्जाम देना पड़ेगा, 2 बार बैठना पड़ेगा। तो पहले 3 वाले में लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ, जब 3 बार जो एग्जाम हुए वो सिंगल एग्जाम हुए। तो इसी को लेकर जो छात्र हैं वो भी इसमें आक्रोशित हैं, वो कह रहे हैं कि 2 एग्जाम नहीं, एक ही एग्जाम लिया जाए, और हमें जो है शिक्षा मंत्री या शिक्षा विभाग के हमें जो है मंत्री उनसे बातचीत करनी है। लेकिन पुलिस के द्वारा कहा कि आप यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है। जो आज आंदोलन इससे पहले भले हुई हो, लेकिन अभी तक कोई बातचीत नहीं हो, क्योंकि आज ही पदभार जो है शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी वो संभाल रहे हैं। तो वो संभालने के बाद वो विभाग को देखेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन उनका कोई प्रतिनिधि अभी फिलहाल मिलने नहीं गया है। ठीक है राजीव, कितनी बड़ी संख्या में छात्र थे जिन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन किया है? आज की जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जो हम दिखा रहे हैं, देखिए कहा जा रहा है कि लगभग 5 से 6 हजार के ज्यादा छात्र कहला उनकी संख्या थी जब वो पटना विश्वविद्यालय से निकले थे, क्योंकि वहां से ही वो छात्र जो हैं वो प्रदर्शन करते हुए धीरे धीरे वो पहुंच रहे थे। कहा जा रहा है कि संख्या 5000 से लगभग थी। अब जो है उस छात्र वह पहुंच रहे, क्योंकि उनकी मांग आज नई नहीं है, इससे कई साल वो कई बार इससे पहले प्रदर्शन कर चुके हैं। तो इसके लिए आक्रोशित होना, क्योंकि अब ये है कि 2 बार एग्जाम लेना, तो वो कहीं ना कहीं पीटी और मेंस देना शिक्षा
के लिए, शिक्षक बनने के लिए, तो उसी के लिए वो प्रतिरोध उनका एक है कि वो प्रदर्शन कर रहे थे। वो पहले ही प्रदर्शन के लिए वो ऐलान कर चुके हैं और आज वो प्रदर्शन करने के लिए निकले हुए थे, तभी एक तरीके से उनको रोका गया बैरिकेटिंग करके पुलिस के द्वारा, और वहां नहीं रुकने के बाद बैरिकेटिंग तोड़ी गई, तब पुलिस बल ने अपना बल प्रयोग किया और वहां से उन लोगों को भगा दिया गया। लेकिन अभी फिलहाल वहां अभी जो है वो छात्र मौजूद है अपनी मांगों को लेकर, अभी कोई प्रतिनिधि नहीं है शिक्षा विभाग से मिलने पहुंचा है। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए तस्वीरें एक बार आपको दिखा देते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं किस तरीके से पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किया गया है। दरअसल पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन, और इससे पहले भी ये प्रदर्शन देखने के लिए मिला है। अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है, जिसके बाद इन शिक्षकों का गुस्सा, इनकी नाराजगी, इनकी मांगों को पूरा किया जा सके। जिस तरीके से तेजी से आगे की तरफ 5000 से 6000 के लगभग जो अभ्यर्थी हैं वो बढ़ रहे थे, पुलिस ने उसके बाद रोका, बैरिकेटिंग तोड़ दी गई और उसके बाद पुलिस को यहां पर लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। पुलिस की ओर से रोकने की कोशिश की गई है, लेकिन दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे किस तरीके से बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश की गई, जिसके बाद पुलिस ने यहां पर लाठीचार्ज किया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। राजीव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, अब इस पूरे मामले को लेकर क्या आगे हो सकता है, क्या बातचीत हो सकती है, कब तक हो सकती है, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, अगर बातचीत की बात करें तो पिछले बातचीत से जो है वो एक तरीके से नाराजगी है। जितने बार वो बात कर चुके हैं, अधिकारी से बात किए हो या मंत्री से बात किए हो, लेकिन आश्वासन मिलता है, लेकिन लिखित में कुछ भी आश्वासन नहीं मिलता। इसी के लिए वो कई बार एक तरीके उनके जो नेता हैं, चाहे उनके जो प्रतिनिधि हैं जो कल छात्रों के, उन्होंने बार बार कहा है कि हमें केवल आश्वासन बोला जाता है कि आपके लिए ये हो रहा है, आपकी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी, इतने लाख बहालियां होंगी, लेकिन बहालियों को भी कम कर दिया गया और टीआरई 4 और टीआरई 5 का नाम दिया गया। लेकिन अभी तक सरकार गठन के बाद, मंत्रिपरिषद के गठन के बाद भी अभी फिलहाल कुछ भी नोटिफिकेशन जारी करने के लिए, पहले ही जनवरी में कहा गया था कि नोटिफिकेशन जारी होगा, लेकिन मार्च के बाद अप्रैल, लेकिन मई आ गया, लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। इसीलिए आक्रोश है। अब जहां कहीं न कहीं 2 एग्जाम लेने की बात कही जा रही है, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं नाराजगी है छात्रों में, और छात्रों का बात साफ तौर पर कहना है कि अगर 2 होगा तो ये जो पहले 3 हुए एग्जाम, उसमें ये एक तरीके से हमारे साथ कहीं ना कहीं एक तरीके से ये एक खिलाफ है। तो इसको लेकर भी छात्र जो बहुत नाराज है, कहना कि जब वो लोग एक एग्जाम देकर शिक्षक बन सकते हैं तो हमें क्यों 2 एग्जाम देना पड़े। इसको लेकर भी ज्यादा आक्रोश है छात्रों में। भले अभी कोई मुलाकात शिक्षा विभाग की तरफ से ना कोई अभी मुलाकात हुई है, ना कोई बातचीत हुई है। पिछले मुलाकात पहले जरूर आश्वासन मिला, लेकिन उसके लेकर काफी आक्रोशित छात्र हैं, इसीलिए वो प्रदर्शन उनको करना पड़ा, क्योंकि बार बार आश्वासन देते हुए सरकार अभी तक कुछ काम नहीं कर रही है, ना विभाग कोई काम कर रहा है, ना मुख्यमंत्री की तरफ से कोई आश्वासन मिल रहा है। तो इसीलिए जो है छात्र काफी संख्या में जो आज प्रदर्शन कर रहे थे। बिल्कुल, वो हम तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं। लेकिन देखिए, कई बार प्रदर्शन हुआ, उसके बाद नोटिफिकेशन जारी किया गया और छात्रों की जो मांग है दोबारा एग्जाम ना देने की, क्या अभी तक कोई जनप्रतिनिधि वहां पर पहुंचा है? क्या समझाने की कोशिश की गई है? क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी वहां पर पहुंचे हुए थे, जो हम देख भी पा रहे हैं। देखिए, पुलिस प्रशासन के द्वारा वहां समझाने की कोशिश जरूर की गई कि आप बैरिकेडिंग ना तोड़िए, आपके जो प्रतिनिधि हैं उनको भेजिए। 4-5 लोग का होता है कि भाई आप अब यहाँ से जाइए, शिक्षा विभाग हम आपको मिलवा देते हैं सेक्रेटरी से, या तमाम जो लोग हुए उनसे मिलवा देते हैं। लेकिन छात्र आक्रोशित इस बात को लेकर है कि जब इससे पहले भी हमने आंदोलन किया, इससे पहले हमने प्रदर्शन किया, तो हमारी बातों को नजरअंदाज किया गया। मतलब यह है कि बातों को नहीं सुना गया, और हम जब भी मिलने जाते हैं वहां खाली हाँ बोल दिया जाता है कि हाँ आपके लिए बारे में किया जा रहा है, के बारे में सोचा जा रहा है, आपके बारे में होगा, लेकिन जो लिखित आश्वासन होता है वो नहीं मिल पाता है। मौखिक जो है आश्वासन मिलता है, बात से कह दिया जाता है, लेकिन उससे अब कह रहे हैं कि हम इससे इस तरीके से अब हम जब तक हमें लिखित में नहीं मिलेगा, या हमें बात सुना नहीं जाएगा, या मुख्यमंत्री हमसे ये बात नहीं कहेंगे, ये कहेंगे कि नहीं आपकी वैकेंसी निकल रही है या आपको एक एग्जाम ही देना पड़ेगा, तो इसको लेकर काफी नाराजगी है। उनका कहा है कि अभी तक कोई मिलने नहीं आया। भले वहां जो मजिस्ट्रेट होते हैं, जो डिप्लॉय कर जाते हैं कि भाई आप इस आंदोलन करें, उनके द्वारा ये जरूर आश्वासन है कि आपका जो भी प्रतिनिधि है उनको भेजिए और हम आपको मिलवा देंगे आपके विभाग में, आपकी जो भी बात रखनी है। लेकिन आक्रोश छात्र में है कि भाई एग्जाम नहीं हो रहे हैं, नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हो रहा है, और तो अब एग्जाम देना पड़ेगा। इसको लेकर वो काफी आक्रोशित हैं।
ठीक है राजीव, आप हमारे साथ बने रहिए। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, पुलिस ने किस तरीके से छात्रों पर लाठीचार्ज किया है। बीपीएससी प्री के नोटिफिकेशन को लेकर दरअसल ये पूरा प्रदर्शन का मामला है, जहां शिक्षक अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन सामने आया है। कितनी बड़ी संख्या में शिक्षक यहां पर पहुंचे गए हैं, प्रदर्शन कर रहे थे, आगे की तरफ बढ़ रहे थे, पुलिस की ओर से रोका गया, बैरिकेडिंग तोड़ दी गई और उसके बाद पुलिस को यहां पर लाठीचार्ज करना पड़ा। पूरा मामला पटना से सामने आया। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जहां पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया है, जिसको लेकर जहां एक तरफ शिक्षक अभ्यर्थियों की अपनी मांग है नोटिफिकेशन को लेकर, यहां पर कई तस्वीर सामने आई है। बहरहाल जिस तरीके से प्रदर्शन किया गया उसके बाद पुलिस को छात्रों पर लाठीचार्ज करना पड़ा है, जो इस वक्त आप देख रहे हैं।